दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। और दोस्तों आज हम लोग फिर से बात करेंगे क्लास 11th का जो दोस्तों पॉइंट्स है उसी से रिलेटेड जेईई मेन में क्वेश्चन आ चुका PYQ दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए तो डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं। दोस्तों पिछले कुछ लेक्चरों में हमने क्या बात किया था, 11th क्लास के जो पॉइंट्स, ट्रेंगल का जो पॉइंट्स एक्चुअली होता क्या क्या होता, आपको ट्रिक भी बताया गया था। पॉइंट्स क्या क्या होता सारा बता दिया गया था। क्या क्या है बच्चे ट्रिक, MC, BC एंड AO, ये आपका ट्रिक था। MC बोले तो मीडियम सेंट्रॉइड है ना, BC बोले तो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कमसेंटर एंड AO बोले तो एल्टीट्यूड एंड ऑर्थोसेंटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फॉर मोर डिटेल्स आप जाकर के शॉर्ट्स देख सकते हो। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन में आप देखोगे ये आपके जेईई मेन में क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी है ना। तो कह रहा द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। देखो बउआ, जब भी लोकस की बात हो, अपने को जिस चीज के बारे में कह रहा लोकस है वो, उसे हम H, K अगर पॉइंट की बात हो रही उस पॉइंट को हम लोग मान के चलते हैं क्या है, H, K है। ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? सेंट्रॉइड की बात कह रहा है। ठीक है ना। तो लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड कौन सा ट्रायंगल जिसका वर्टिसेस ये है A cos t A sin t है ना, यहाँ B cos t B sin t माइनस का B cos t एंड 1,0। ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बातें समझ में आ रही है ना। तो देखो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। ये आपको मान लो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल A cos t जिसका कोऑर्डिनेट है A sin t। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? दूसरा हमने माना क्या है, B sin t माइनस का B cos t है एंड लास्ट तीसरा कोऑर्डिनेट बच्चे 1,0 है। ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये 3 ट्रायंगल का वर्टिसेस गिवन है। क्लियर है ना। चलिए तो हम लोग आगे की तरफ बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा कि इसका जो सेंट्रॉइड होगा बच्चे, हमने माना कि सेंट्रॉइड क्या है, H, K है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? तो आपको कुछ फॉर्मूला पता है। क्या पता है बउआ? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता, H इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं A cos t प्लस B sin t प्लस का 1। तो हम लोग लिख सकते हैं A cos t प्लस का x1 प्लस x2 है ना, B sin t प्लस का क्या 1, ये वाला 1 अपॉन का क्या अपॉन 3 इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चे, H मिल जाएगा है ना। सो यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते A cos t प्लस B sin t इक्वल टू क्या 3H माइनस का 1, इक्वेशन 1 हमने यहां माना। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट अगर आप फाइंड आउट करोगे A sin t माइनस का B cos t प्लस का 0 है ना। सिमिलरली हम लोग यहां लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या लिखेंगे बाबू, पेपर में जब पेपर आप सोल्व कर रहे हैं इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना। चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, A sin t माइनस का B cos t माइनस का B cos t प्लस 0 अपॉन 3 इक्वल टू K। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं A sin t माइनस का B cos t इक्वल टू क्या 3K। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। क्लियर है बच्चे? तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं है ना। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे क्या है ना, क्या इक्वेशन 1 का स्क्वायर है ना प्लस का इक्वेशन 2 का स्क्वायर बच्चे। ठीक है ना। क्या मिल जाएगा, दोनों को इक्वेशन 1 का स्क्वायर करने का है प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करने का है ना। तो हमने यहां पे किया तो A cos t प्लस B sin t, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं A cos t प्लस का B sin t है ना, B sin t इक्वल टू इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर इक्वल टू 3H माइनस 1 का होल स्क्वायर। डन है बडीज? क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। सिमिलरली यहां पे क्या, अब 2 का स्क्वायर बोले तो A sin t माइनस का B cos t का स्क्वायर इक्वल टू कितना 3K का होल स्क्वायर। इस दोनों को अपने को क्या करना है बच्चे, इस दोनों को अपने को ऐड कर देना है। ठीक है ना। ऐड करने का है, देखो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता,
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस का क्या 2ab 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 साइन टी इंटू कॉस टी। क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे? साइन टी इंटू कॉस टी क्लियर है, इक्वल टू ये एज इट इज रहेगा 3h-1 का होल स्क्वायर। क्या होगा 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे 3h-1 का होल स्क्वायर। अब ये पहला वाला था, सिमिलरली हम दूसरे की बात करेंगे, दूसरे वाले की। तो यहां क्या मिलेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी माइनस का क्या 2ab साइन टी इंटू कॉस टी साइन टी इंटू कॉस टी इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर है ना, 3k का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? इस दोनों को अपने को क्या करने का है, ऐड करने का। ये माइनस वाला एंड ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, कैंसल आउट होगा। क्लियर है? देखो ए स्क्वायर इस दोनों में हम कॉमन करेंगे, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या 1 होगा, तो क्या डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस, सिमिलरली यहां इस दोनों में बी स्क्वायर जैसे हमने कॉमन किया साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या मिलेगा बी स्क्वायर इंटू 1 वही हो जाएगा इक्वल टू 3h-1 का होल स्क्वायर प्लस का 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? इतनी बातें आपको समझ आ रही है, ये आप समझ रहे हैं ना? ये आपका फाइनल हो गया। लेकिन अब ध्यान रखना है कि जब फाइनल आ जाए तो उसमें x की जगह पे आप रिप्लेस करोगे x से एंड k की जगह आप रिप्लेस करोगे y से। क्यों करेंगे बउआ? क्योंकि h x कोऑर्डिनेट है एंड k y कोऑर्डिनेट है। क्लियर है ना? तो यहां से आपको हम लोग क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं, सो मैं यहां लिख रहा, सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, इक्वल टू यहां आप ध्यान दोगे 3x-1 का 3x-1 का होल स्क्वायर प्लस का 3y का होल स्क्वायर। बोले तो क्या, बोले तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ऑप्शन में बच्चे हम लोग चेक करेंगे 3x-1, यहां प्लस है यहां भी प्लस है, ये दोनों ही नहीं होगा, इस दोनों में माइनस है, यहां भी 3y का होल स्क्वायर है, सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है तो कौन सा आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्लियर है? सो आंसर मस्ट बी बी। तो दोस्तों ये था आपके मेन का क्वेश्चन, जेईई मेन का क्वेश्चन। आसान भाषा में कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपको देखने का है कि कैसे होगा। क्लियर है? आप ध्यान रखोगे अप्रैल सेशन में भी क्वेश्चन आपके आ सकता है इस टाइप का। क्लियर है? तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। दुआ में दोस्तों याद रखना।